बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द वीनस सिस्टम। किससे रिलेटेड है बेटे? वीनस सिस्टम। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था अगर आपको आर्टीरियल सिस्टम याद है तो हम वीनस सिस्टम भी बना सकते हैं, वेन्स वाला सिस्टम भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज को ही हम उलट कर देंगे तो क्या बना देंगे उनकी जगह पे। कल हमने ऑर्गन्स को ब्लड दिया था, आज हम वो ब्लड वापस लेने जा रहे हैं। कल हमने ब्लड दिया था, आज हम वो ब्लड वापस लेने जा रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पे आर्टीरियल सिस्टम की मैं आपको जो है ना रिवीजन करवा देता हूँ। हमने लंग्स को ब्लड दिया था, लंग्स को किसके जरिए ब्लड दिया था? पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए, ठीक है। अच्छा, आज हम वेन्स में आ जाओ। वो कहता है सबसे पहले वेन्स में हम कहाँ से ब्लड वापस ला रहे हैं? लंग्स में से ब्लड वापस ला रहे हैं। तो किसके जरिए लाएंगे? पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी में टू टाइप की सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी। पल्मोनरी में लंग्स की तरफ ब्लड जाता है और वापस आता है, और वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती हैं। और आर्टरीज ऐसी होती हैं दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन्स हैं तो ये लंग्स में से ब्लड को लेके जाएंगी किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। हमने कहा था कि जो हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा? ये ऑक्सीजनेटेड। ये क्या होगा? क्योंकि ये कहां से वापस जा रहा है? बाकी तमाम बॉडी की वेन्स में कौन सा ब्लड होगा? एक्सेप्ट पल्मोनरी। पल्मोनरी वेन्स वाहिद वेन है बॉडी की जिसमें बाकी तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वो सारी कहां से वापस आएंगी? बॉडी से। कहां से आएंगी? और ये कहां से आ रही है वापस? लंग्स। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमने एओर्टा बनाई थी। एओर्टा को हम ऊपर लेके गए थे, हमने डिवाइड करवाया था। किस किस को ब्लड दिया था हमने? शोल्डर्स को, नेक को, आर्म्स को, अपर पोर्शन को ब्लड दिया था ना जो हार्ट से ऊपर थे, हार्ट से ऊपर थे। 3 ब्लड वेसल्स हमने दी थी। अब क्या वापस ब्लड लेके हार्ट की तरफ नहीं लाएंगे? लाएंगे। वो कहते हैं जो ब्लड वापस आएगा कहां कहां से? फ्रॉम द ब्रेन। कहां से? फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन से लिया हमने, शोल्डर से लिया हमने, आर्म्स, चले नेक, सब चीजें लिख देते हैं हम। इन तमाम से जो ब्लड लिया वो एक बड़ी वेन के जरिए हम वापस लेंगे, क्योंकि इन तमाम की वेन्स मिलके एक बड़ी वेन के जरिए नीचे आएगी और वो हार्ट के ऊपर से आ रही है, इसलिए हम उसका नाम रख देते हैं बेटे सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा। छोटी होती हैं वेन्स, बड़े वाली होंगी तो वेना केवा, बड़े होंगी तो CAVA सिंगुलर, CAVAE आ जाए तो ये प्लूरल हो जाता है, वेना केवा, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा कहां से आती है बेटे? फ्रॉम अपर पार्ट्स। अपर पार्ट्स कौन कौन से? नेक, हेड यानी ब्रेन आ जाता है उसमें, आर्म्स, शोल्डर, सारी चीजें आ जाती हैं। यहां से ब्लड वापस आ रहा है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ रहा है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम चले जाते हैं। हमने कहा था कि सबसे पहले जब हमने एओर्टिक आर्क बनाई थी तो हमने इंटरकॉस्टल मसल्स को दिया था। किसको दिया था? इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कि रिब्स के पास थे, वही थे ना? ये रिब्स के दरमियान में जो मसल्स होते हैं उनको हमने ब्लड दिया था। तो उन ब्लड वेसल्स का नाम इंटरकॉस्टल आर्टरीज थी। नेटवर्क ऑफ इंटरकॉस्टल आर्टरीज, एक नहीं थी, एक से ज्यादा थी, एक से ज्यादा थी। तो हम कहते हैं कि ये जो इंटरकॉस्टल आर्टरीज थी अब वो क्या बन के वापस आएंगे? इंटरकॉस्टल। अच्छा, अब पहले आर्टरीज पूरी यहाँ पे ना लिख के, क्योंकि फिर हमने अब जो वेन बनानी है वो बॉडी से वापस लेके आनी है, तो हम नीचे से ऊपर उल्टा पढ़ेंगे वेन को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने लिवर को ब्लड दिया था, उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था? हेपेटिक आर्टरी बेटे। क्या दी थी? हेपेटिक आर्टरी दी थी। हमने किडनीज को ब्लड दिया था, उसको हमने क्या दी थी? रेनल आर्टरी दी थी। हमने गुनेड्स को ब्लड दिया था, उसको हमने गुनेडल आर्टरी दी थी। हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड दिया था, उसको हमने, यहाँ पे सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम लिख देता हूँ, उसको हमने बेटे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और हमने एक सेलिक आर्टरी भी पढ़ी थी, वो भी थी CAELIAC, सेलिक आर्टरी, ठीक है। इसके जरिए भी हमने ब्लड सप्लाई दी थी हमारे स्टमक को। स्प्लेनिक होती है, स्प्लीन वगैरह की ब्लड सप्लाई वो सारी आ जाती है। उसके बाद हमने कहा था जब हम एब्डोमेन के नीचे पहुंचे थे तो हमने 2 हिस्सों में इलिक रीजन में जाके इसको डिवाइड कर दिया था, और 2 हमने कॉमन इलिक वेन बना दी थी। क्या बना दी थी? कॉमन इलिक, नहीं सॉरी आर्टरी दे रहे हैं ना, तो आर्टरी बना दी थी हमने, कॉमन इलिक आर्टरी बना दी थी। हमने कहा था कॉमन इलिक आर्टरी, एक आर्टरी जब एक थाई में जाती है तो अगेन कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाती है? 2।
फिर हम कह देते हैं इसको इंटरनल एलिक आर्टरी और एक्सटर्नल एलिक आर्टरी। ये जो एक्सटर्नल एलिक आर्टरी है ये एक्सटर्नल फिमोरल आर्टरी बन जाती है। क्या बन जाती है? एक्सटर्नल फिमोरल आर्टरी। क्या बन जाती है? फिमोरल आर्टरी। और फिमोरल आर्टरी किस किस को ब्लड देती थी? हमने देखा था कि ये थाई मसल्स को देती थी, होती हुई कहाँ पे चली जाती थी? शैंक में चली जाती थी, नी को देती थी, एंकल को देती थी, फुट को देती थी, इन तमाम को देती थी। अब हमने यहाँ से वापस कलेक्ट करना शुरू करना है ब्लड, ठीक है? तो इसको उलट करके वहां पे लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ से जब हम ब्लड वापस लेंगे वो कहता है ब्लड फ्रॉम द, कहाँ से बेटे? पाउंड का, मिलाएं शाबाश, फुट का, एंकल का, नी का, शैंक का, थाई का, सारा मिलके ये एक्सटर्नल फिमोरल आर्टरी थी। अब ये फिमोरल आर्टरी कह लो, अब ये क्या बनेगी बेटे? फिमोरल वेन। क्या बनेगी? फिमोरल वेन। ये इन तमाम से ब्लड वापस लेके आएगी, इन तमाम से ब्लड। अच्छा, जैसे ही यहाँ पहुंचेगी फिमोरल वेन, तो ऊपर हमारे पास दो थी ना, इंटरनल एलिक और एक्सटर्नल एलिक। तो यहाँ पे किसके साथ मिलेगी ये जाके? इट विल ज्वाइन, फिमोरल वेन जाके ज्वाइन कर लेगी। किसको ज्वाइन कर लेगी? वहां पे हमारे पास इंटरनल एलिक वेन और एक्सटर्नल एलिक वेन, इनको ज्वाइन कर लेगी, ठीक है? अब ये दोनों वेन्स वापस मिलेंगी, ये दोनों वेन्स वापस, एक इसमें से आ रही है, एक इसमें से आ रही है, ये दोनों वेन्स आपस में मिलेंगी तो ये क्या बन जाएंगी? कॉमन। पहले कॉमन एलिक आर्टरीज दो थी ना, एक टांग में थी और दूसरी में थी। अब ये दोनों वापस मिलने जा रही हैं, ठीक है? एक टांग से आएगी इसी तरह का नेटवर्क और दूसरा दूसरी से आएगा, तो ये कॉमन एलिक वेन्स आ रही है। क्या आ रही है? कॉमन एलिक वेन्स। तो ये यहाँ पे आके मिलेंगे वापस, ठीक है? ऊपर की तरफ जाएंगे हम, तो ये बन जाएंगी कॉमन एलिक वेन्स। क्लियर? अब कॉमन एलिक वेन, अभी हम सिर्फ लेग से ब्लड वापस लेके आए, ठीक है? हमने फुट से, एंकल से, शैंक से, थाई से ब्लड लिया, फिमोरल वेन में डाला, फिर फिमोरल वेन लेके आए और दूसरी तरफ से हम क्या लेके आ रहे थे? फिमोरल वेन ही ऊपर आके क्या बन गई थी? एक्सटर्नल एलिक, और साथ में दूसरी तरफ से क्या आ रही थी? इंटरनल एलिक वेन। उन दोनों को जोड़ा, फिर एक नाली बनाई जिसका नाम कॉमन एलिक वेन रखा, फिर उसको ऊपर लेके आए, तो दोनों तरफ की कॉमन एलिक वेन्स को आपस में मिलाया। तो ये जो बड़ी ब्लड वेसल अब यहाँ पे बनने जा रही है बेटे, इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। इसका नाम क्या है? सुपीरियर वेना केवा, सॉरी इंफीरियर, सारे सोए हुए, इंफीरियर वेना केवा। क्या बनेगी ये? इंफीरियर वेना केवा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर आ रही है, इसका नाम क्या बनेगा? अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जिस ऑर्गन के पास से ये बड़ी नाली गुजरती जाएगी वो अपना ब्लड इसको वापस देता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम गुनेड्स के पास से गुजरेंगे तो ये इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगी, यानी यहाँ पे अब इसको वापस देंगे ब्लड, और ये ऊपर चली जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसकी थिकनेस ज्यादा होती चली जाएगी, इसमें ब्लड ज्यादा होता चला जाएगा। जी, गुनेड से देंगे तो यहाँ पे हम गोनेडल वेन्स, ठीक है? अच्छा, किडनी से वापस देंगे तो रेनल वेन्स अपना अपना ब्लड दे देंगी, ठीक है? अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम रह गया। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जब हम ब्लड लेते हैं, ये अपर मेसेंट्रिक, लोअर मेसेंट्रिक या सुपीरियर, इंफीरियर, सेलिक, क्या इनसे भी वेन्स के जरिए ब्लड लेके सुपीरियर वेना केवा में डाल दें? नहीं, हम पहले इनका ब्लड किसको देते हैं? लीवर को, थ्रू अ वेन कॉल्ड, शाबाश, उसका नाम क्या होता है? हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड कहाँ जाता है? लीवर, ठीक है? तो ये सारे का सारा ब्लड लीवर के थ्रू होके वापस आता है। अब फिर ये सारे का सारा ब्लड लीवर में गया और लीवर से किसके जरिए आएगा? हेपेटिक वेन के जरिए बेटे, किसके जरिए? हेपेटिक वेन के जरिए वो किसको आगे ज्वाइन कर लेगा? इंफीरियर वेना। किसको ज्वाइन कर लेगा? वो कहता है जैसे ये इंफीरियर वेना केवा हमारे यहाँ से गुजरेगी, रिब्स के अंदर से गुजरेगी, तो रिब्स भी अपना अपना जो आर्टरीज थी वो इंटरकॉस्टल वेन्स बनेगी और वो अपना अपना ब्लड वापस दे देंगी, और ये होती हुई इंफीरियर वेना केवा हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में दाखिल हो जाएगी? राइट एट्रियम में बेटा, राइट एट्रियम में। ये इंफीरियर वेना केवा और ऊपर से आने वाली
सुपीरियर वेना केवा। तो दोनों आगे किसको ज्वाइन कर लेंगे? राइट एट्रियम को। किसको ज्वाइन कर लेंगे? और जो पल्मोनरी वेन है वो किसको ज्वाइन कर लेती है? लेफ्ट एट्रियम को। और ये जो बॉडी से वापस ब्लड आया सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड, और सिर्फ जो लंग से वापस आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के जरिए वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड। और आपने कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, वो बेसिकली सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा थी। एओर्टा की बेस से ही छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जाती हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। वो ब्लड सप्लाई किसको देती हैं? हार्ट को देती हैं। और हार्ट से ही वापस जो है वो कौन से चैम्बर में ब्लड डाल दिया जाता है? राइट एट्रियम में डाल दिया जाता है। किसमें डाल दिया जाता है? क्लियर? अगर आपको आर्टरीज के नाम याद हो गए हैं तो सिंपल आपने उनको वापस मिला के क्या बनानी है? वेन्स बनानी है। और सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि हर ऑर्गन का ब्लड वापस ले लेंगे, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड वापस डाइजेस्टिव सिस्टम का हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए किसमें डाल देंगे? फिर हम लीवर से हिपैटिक वेन के जरिए वापस ले लेंगे। लीवर से हिपैटिक वेन के जरिए वापस ले लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? समझ आ गई ये बातें? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आपने वीनस सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम हार्ट से स्टार्ट करेंगे और हार्ट से बॉडी की तरफ जाएंगे। वीनस सिस्टम को बॉडी के लोअर से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको हार्ट की तरफ लेके आएंगे। ठीक है? इनको मिला के इधर से यहीं से वापस चले जाते हैं हम। सबसे पहले हमने थाई को, शैंक को, नी को, एंकल फुट को मिलाया, इनमें से ब्लड लिया वापस फीमोरल वेन के जरिए। फीमोरल वेन आई और दूसरी तरफ से ये एक्सटर्नल इलिक वेन बन गई और दूसरी तरफ से इंटरनल इलिक वेन आई। ये दोनों मिलके कॉमन इलिक वेन बन गई। कॉमन इलिक वेन एक टांग की दूसरी टांग के ऊपर जाके ये क्या बन गई? इंफीरियर वेना केवा। सबसे मोटी ब्लड वेसल जो वेन्स में है वो वेना केवा ही होती है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। अब ये इंफीरियर वेना केवा ऊपर जा रही है, गुनेड्स ने भी अपना ब्लड वापस कर दिया, गुनेडल आर्टरी, किडनी ने भी वापस कर दिया, तो सॉरी गुनेडल वेन, रेनल वेन, इसी तरह ऊपर जाएंगे तो हिपैटिक वेन और एंड देन सो ऑन। ऊपर जितनी भी जाएंगी, जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्प्लीन है, हमारे बाकी ग्लैंड्स हैं, उनके भी जितनी भी ब्लड सप्लाई है वो सारी की सारी ऐसे ही वापस जाएगी। ठीक है? इसकी रीडिंग कर लेते हैं हमारे पास। पेज नंबर है हमारे पास 202। वेनस सिस्टम। वेन्स फ्रॉम द लंग्स कॉल्ड पल्मोनरी वेन्स रिटर्न द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट. Two major veins, superior vena cava and inferior vena cava, carry the deoxygenated blood from rest of the body and empty into the right atrium. Superior vena cava forms when two. कब बनती है superior vena cava? When different veins from the head, shoulder and arms join together. ये सारी मिल जाए तो superior vena cava. अच्छा, फिर inferior vena cava कब बनाएंगे? देखिए अभी बनाएंगे हम inferior vena cava. From the legs, the deoxygenated blood is returned to the heart by many veins which empty into the inferior vena cava. Veins carrying the blood from calf. calf किसे कहते हैं? पिंडली कोई। कल हमने शैंक बोला था, आज हम क्या बोल रहे हैं? काफ। वैसे काफ किसको बोलते हैं? गाय के बछड़े को भी यही काफ बोलते हैं। ठीक है? तो अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि काफ, फुट एंड नी join together to form femoral vein. क्या बना देते हैं ये? पहले femoral artery थी ना, एंड वहां पे किया था, अब वापस वहां से femoral vein. It empties, ये खाली होती है, आके किसमें गिरती है? external iliac vein में, which join with the internal. यानी external iliac vein और internal iliac vein आपस में मिलती हैं तो वापस क्या बना देती हैं? common iliac veins. अच्छा जी, राइट एंड लेफ्ट कॉमन iliac veins दो होती है ना, राइट और लेफ्ट, क्योंकि एक राइट तरफ राइट साइड पे भेजी थी और एक लेफ्ट साइड पे, तो दोनों वापस मिलेंगी तो क्या बना देंगी? इंफीरियर वेना केवा बना देगी बेटे। क्या बना देगी? ये इंफीरियर वेना केवा। अच्छा, अब इंफीरियर वेना केवा कहते हैं मैनी शॉर्ट वेन्स एम्प्टी इनटू द इंफीरियर वेना केवा. अमंग दीज हेपेटिक वेन, रेनल वेन, गोनेडल वेन, ऑल द वेन्स कमिंग फ्रॉम स्टमक, spleen, pancreas and intestine drain into the hepatic portal vein. अंडरलाइन करो, किस किस ऑर्गन की जो ब्लड की सप्लाई है वो डायरेक्ट वापस नहीं आएगी बेटे? स्टमक की, स्प्लीन की, पैंक्रियाज की, इंटेस्टाइन की, ये डायरेक्ट वापस नहीं आएगी, तो ये किस में जाएगी? इनटू द हेपेटिक पोर्टल. और हेपेटिक पोर्टल वेन से होती हुई कहाँ चली जाएगी ये सप्लाई? लिवर में चली जाएगी. व्हिच कैरीज ब्लड फ्रॉम टू द लिवर. फ्रॉम द लिवर अ हेपेटिक वेन कैरीज द ब्लड एंड एम्प्टीज इनटू द inferior vena cava. Two renal veins carry blood from the kidneys, while the two gonadal veins carry blood from the gonads to the inferior vena cava. In the thoracic cavity, जैसे हम thoracic सीने के खला में पहुंचेंगे, inferior vena cava also receives the veins from the thoracic walls and the ribs. यानी intercostal veins भी वापस आके ज्वाइन करेंगे inferior vena cava को. बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इसकी डायग्राम बेटे जो प्रीवियस पेज है ना, उसके ऊपर ये जो आपको ब्लू नजर आ रही है लाइनें, ये आपके पास वीनस सिस्टम है, और ये जो आपको रेड नजर आ रही है इसी स्केलेटन
के अंदर बनी हुई, ये आपको क्या नजर आ रही है बेटे, ये आर्टीरियल सिस्टम, और ब्लू वाला कौन सा है, वीनस सिस्टम। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।